Students, in my last lecture, I told you how to create a simple web page in HTML5. Today we will learn how to create a form. That is a part of chapter 4 of your class 8th. And I will review the things. This was the coding which we have done in order to create a simple web page. With the help of doctype HTML, we come to know that this is the coding of HTML in HTML5. HTML टैग लिखते हैं, फिर इसको बंद करते हैं क्योंकि पेयर टैग है लास्ट में, है ना। उसके बाद आपका जो टाइटल देना है वो हेड टैग में देते हैं। टाइटल क्या, क्रिएटिंग वेब पेज, जो टाइटल के अंदर बंद है। और जो हम वेब पेज के अंदर डिस्प्ले करवाना चाहते हैं वो कहाँ देते हैं हम लोग, बॉडी टैग के अंदर। इसको एक बार डिस्प्ले करके दिखाऊं दोबारा से बेटा। यस, हमने ओपन किया। आई विल प्रेस कंट्रोल ओ और कौन सी फाइल थी हमारी, try3। तो ये क्या आ रहा था, हेलो हाउ आर यू। अब बेटा इसका अगर हम साइज़ बड़ा, और ये एक मिनट मैं यहीं रोकती हूँ, ये हमारा टाइटल है बेटा जो भी हमने क्रिएट किया था। टाइटल में लिखा था क्रिएटिंग वेब पेज, और ये हमारा जो बॉडी के अंदर लिखा है वो क्या आ रहा है, हेलो हाउ आर यू। इसको और विजिबिलिटी करने के लिए हम लोग इसमें और थोड़ा चेंजेस कर सकते हैं। मैं नोटपैड में गई, ये लिखा हुआ है बेटा नोटपैड में हेलो हाउ आर यू। तो हम इसका साइज़ इंक्रीज़ भी कर सकते हैं, ठीक है। ये कुछ टैग्स होते हैं, जैसे मैंने दे दिया यहाँ पे H1, सॉरी डबल H आ गया, H1। इसमें को मैंने बंद किया और लास्ट में इसको मैं बंद कर दूँगी, ठीक है। ये मेरे हेडिंग टैग्स होते हैं बेटा, आप अलग अलग दे सकते हो। H1 सबसे बड़ा साइज़ आ जाता है, H2, H3, H4, H5, H6 तक है लेवल इसका। अभी आपकी विश है किस हिसाब से देना चाहते हो। मैंने आपको क्या दिया, H1। अब मैं इसको सेव करके आपको रन करके दिखाती हूँ। मीन जो भी आपने डिस्प्ले करवाना है, जैसे मैंने क्या वेब पेज के अंदर हेलो हाउ आर यू था, तो उसको मैंने किसके अंदर बंद कर दिया, H1 टैग के अंदर बेटा। नाउ लेट्स सी हाउ द डिस्प्ले इज गोइंग टू बी चेंज्ड। अब मैंने किया कंट्रोल ओ और try3 दोबारा से ओपन करेंगे हम वेब ब्राउज़र के अंदर। सी अब थोड़ा डार्क हो गया है, बोल्ड टाइप हो गया, साइज़ बड़ा हो गया। आप अगर छोटा चाहते हो तो हम लोग नोटपैड के अंदर जाकर चेंज भी कर सकते हैं। H1 की जगह H5 दे दीजिए, H6 सबसे छोटा होगा, साइज़ और कम हो जाएगा बेटा। नाउ द बेसिक थिंग इज़ डैट वी हैव टू लर्न हाउ टू क्रिएट अ फॉर्म। उसके लिए बेटा हम लोग कौन सा टैग यूज़ करते हैं, वी यूज़ योर फॉर्म टैग। कौन सा टैग यूज़ करते हैं, फॉर्म टैग। ये आपका हो गया फॉर्म। अब जो भी आप, अब इसके अंदर मैं क्या बनाऊंगी, फॉर्म के अंदर बेसिकली क्या होता है, हम लोग इनपुट करवाते हैं वैल्यू, इज इट सो और नॉट। इसको फॉर्म को मैं बंद भी कर देती हूँ, उसके बीच में हम लोग कोडिंग करेंगे, स्लैश करके फॉर्म बचे, ये हो गया हमारा बंद। अब इसके बीच में मैंने कोडिंग करनी है जो भी मैं अपने फॉर्म के अंदर लेना चाहती हूँ। मैंने एंटर करके स्पेस दे दिए, इसको थोड़ा अंदर इंडेंटेशन दे देते हैं हम, ये बॉडी के अंदर है। अब यहाँ पे मैं क्रिएट फॉर्म के अंदर क्या होता है, अब टेक्स्ट एंटर करते हैं, तो मुझे टेक्स्ट एंटर करवाना है ना, तो इट मीन्स टेक्स्ट फील्ड मेरे को डलवानी पड़ेगी। वो किसकी हेल्प से करवाते हैं हम लोग, इनपुट कमांड से। लेकिन टेक्स्ट फील्ड के आगे हम कुछ एंट्री देते हैं कि मुझे क्या डलवाना है, जैसे एंटर योर नेम, है ना, ये लिखा हुआ आ जाएगा, एंटर योर नेम, ठीक है। और उसके आगे मैं स्टार्ट करूँगी, इनपुट टैग होता है बेटा फॉर्म के अंदर। कौन सा टैग होता है, इनपुट। अब उसके अंदर मैं बताऊँगी इनपुट किस तरह का है मेरा। इनपुट इज़ योर टाइप। टाइप क्या है इसका, एट्रीब्यूट बेटा। एट्रीब्यूट क्या होता है, जो एक्स्ट्रा उसके बारे में बताए। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था पिछले लेक्चर में, विशेषण की तरह काम करता है या एडजेक्टिव की तरह काम करता है, जो डिस्क्राइब करता है नाउन या प्रोनाउन का एडजेक्टिव होता है ना, उसी तरह टाइप क्या है, एक एट्रीब्यूट है। और एट्रीब्यूट्स क्या करते हैं, डिस्क्राइब करते हैं। किसको डिस्क्राइब करेगा, इनपुट टैग को। और टाइप के अंदर मैंने क्या दे दिया है कि मुझे क्या चाहिए, टेक्स्ट फील्ड चाहिए, तो मैं क्या दे दूँगी इसके लिए, टेक्स्ट। इज़ इट ओके। इसका फिर हम नाम भी देते हैं कि हम कौन इस टेक्स्ट फील्ड का नाम देना है मेरे को, तो उसके लिए हो जाता है एक और एट्रीब्यूट है नेम। उसका कोई भी नाम दे सकते हैं, लेकिन इस तरह का बेटा नाम दो जिससे स्पेसिफाई हो जाए भी ये किस टेक्स्ट फील्ड को डोनेट कर रहा है, क्योंकि काफ़ी सारी फील्ड्स हो सकती हैं, टेक्स्ट फील्ड्स हो सकती हैं। और दूसरी बात, इसको डबल कोट्स के अंदर दो बेटा, इट इज़ बेटर टू गिव इट इन डबल कोट्स। ये दे दिया मैंने। इस तरह नेम जो आप भी दोगे टेक्स्ट फील्ड, जैसे हम लोगों के नाम होते हैं ना, उसी तरह इनकी टेक्स्ट फील्ड्स के भी क्या नाम हम लोग दे सकते हैं। मैंने दे दिया इसका नाम नेम,
ठीक है, क्योंकि अगर मेरे को प्रोग्रामिंग में यूज़ करना पड़े इस टेक्स्ट फील्ड के डेटा को तो मैं आराम से इसको यूज़ कर सकूँ इस नाम से डोनेट करके। जैसे हमें कोई पुकारता है तो हमारा नाम लेता है ना, उसी तरह बेटा ये इनपुट टैग मैंने यहाँ पे बंद कर दिया है बच्चे। ठीक है, अब मैं इसको सेव करती हूँ, फाइल सेव। अब हमने कहाँ रन करना है, वेब ब्राउज़र के अंदर जो गूगल क्रोम है आपका। मैंने क्लिक किया और कंट्रोल ओ प्रेस किया। अब मैं फ़ाइल चूज़ करूँगी, ओपन डायलॉग बॉक्स आ गया बेटा। यहाँ से try3 फील्ड थी ना, सॉरी फाइल थी ना हमारी, हमने इस पर क्लिक करना है एंड इट विल गेट ओपन। यू कैन सी क्या लिखा हो रहा है, एंटर योर नेम, और यहाँ पे मैं क्या लिखूँगी, अपना नाम, कुछ भी आप लिख सकते हैं, जिसमें मैंने राहुल लिख दिया। ठीक है, ये इट इज़ रिटन, और मैंने क्या प्रेस किया, एंटर। इज़ इट ओके ना। लेकिन देखो राहुल जैसे ही मैंने एंटर किया, यहाँ पे देखो URL में आ गया नेम इज़ इक्वल टू राहुल, ये यहाँ पे भी डिस्प्ले हो रहा है। अगर मेरी और भी फील्ड्स होती तो वो भी यहाँ पे मेरे डिस्प्ले हो जाते। एंटर योर नेम लेबल है जो मैंने फॉर्म टैग के आगे दिया था, और ये मेरी टेक्स्ट फील्ड बन गई जो एंटर, मैं इसके अंदर कुछ भी एंटर करवा सकती हूँ। इज़ इट ओके। नाउ लेट्स मूव इन द नोट पैड अगेन बच्चे। ठीक है, ये तो आपका सिंपल हो गया, फॉर्म के अंदर एक फील्ड को क्रिएट किया जिसके अंदर हम वैल्यू एंटर कर सकते हैं। लेकिन अब बच्चे क्या आ रहा है कि हमारी वहाँ पे वैल्यू आ रही थी, इस चीज़ को ध्यान रखना। अब मैं यहाँ पे पासवर्ड डालना चाहती हूँ, मान लो कोई एक और फील्ड है, मैं वहाँ पे आई वॉन्ट टू एंटर द पासवर्ड ओवर है, तो लेकिन वो URL में दिखाई देता है, तो ये तो सबको पता चल जाएगा ना। मैं करके दिखाती हूँ, एक टेक्स्ट फील्ड और लेती हूँ, इनपुट टाइप इज इक्वल टू पासवर्ड। मैं चाहती हूँ जो टेक्स्ट फील्ड है, आ रहा था ना वहाँ पे, तो वहाँ पे तो नाम आ रहा था, लेकिन मैं मान लो पासवर्ड डाल रही हूँ तो वहाँ पे नाम नहीं दिखना चाहिए। इज़ इट सो और नॉट। यहाँ पे मैंने ये गलत कर दिया है, इनपुट लिखना था बच्चे, इनपुट टाइप इज इक्वल टू पासवर्ड। ठीक है, इसका भी नेम देंगे हम, मैंने पास लिख दिया इसको। यू कैन गिव एनी नेम बच्चे। ये बंद हो गया। अब मैं इसको सेव करके रन करती हूँ, लेकिन इसके आगे एंटर पासवर्ड मैं लिख देती हूँ, क्योंकि पता तो लगना चाहिए ना क्या हम डलवाना चाह रहे हैं, तभी तो यूज़र को पता लगेगा। ठीक है, और अब ये देख, चलो आई विल रन एंड देन यू विल कम टू नो मोर बेटर। मैं कुछ बताना चाह रही थी लेकिन बाद में बताऊँगी बेटा, क्योंकि जब रन कर लूँगी तब आपको ज़्यादा समझ में आएगा। कंट्रोल ओ किया मैंने और इसको try3, ये देखो एंटर योर नेम, मैंने राहुल लिखा। ठीक है, अब सेम मैं नाम यहाँ लिखूँगी राहुल। अब देखो अब नहीं डिस्प्ले हो रहा है यहाँ पे, क्यों, क्योंकि इस फील्ड को मैंने क्या बना दिया है, यहाँ पे पासवर्ड ले लिया इस टेक्स्ट फील्ड को, और यहाँ पे नॉर्मल है वो दिखाई दे रहा है मेरा। और जैसे ही मैं एंटर करती हूँ, आई विल जस्ट प्रेस द एंटर, आई हैव प्रेस्ड फ्रॉम हेयर, और ठीक है, ये मेरा फील्ड के अंदर डेटा जा चुका है। लेकिन अब एक चीज़ देखो, ये एक ही लाइन में आ गया, मैं नेक्स्ट लाइन से लेना चाह रही हूँ, आई वॉन्ट टू टेक इट फ्रॉम द नेक्स्ट लाइन। तो उसके लिए मैंने क्या करना है, कोडिंग में जाके मैंने यहाँ पे BR, ये मैं दिखाना चाह रही थी, मैं कहती ना कोडिंग के बाद मैं आपको दिखाऊंगी, चाहे यहाँ दे दीजिए स्लैश करके मैं BR डालूँगी बेटा, और ये बंद हो गया। ठीक है, अब मैं रन करके दिखाती हूँ आपको, फाइल सेव, अब देखना। ठीक है, कंट्रोल O, फाइल आई आपकी try3, तो ये देखो आ गया ना। तो यहाँ पे मैंने दिया नाम राहुल। ठीक है, और यहाँ मैं क्या दूंगी, सेम नाम मैं राहुल ही लिख रही हूँ, लेकिन वो देखो डिस्प्ले नहीं हो रहा, और BR के कारण ये कहाँ गया, नेक्स्ट लाइन में। अभी एंटर योर नेम और एंटर और पासवर्ड में गैप नहीं है, अगर आप ज़्यादा चाहते हो तो आप BR एक और दे सकते हो। ओके बेटा, आई विल प्रेस द एंटर नाउ। ठीक है, नेक्स्ट वी कम ओवर, नोटपैड के अंदर दोबारा आ गए हम लोग। तो ये फ़र्क है कि पासवर्ड की हेल्प से टाइप फील्ड अगर मैं लेती हूँ इनपुट का, तो हमारा टेक्स्ट नहीं दिखाई देगा, वैसे मेरा क्या देगा, देता है, अदरवाइज़ नहीं दिखाई देता। आई एम रिमूविंग इट। ठीक है, और क्योंकि सिंपल रहे, जैसे आपको कन्फ्यूजन ना हो, दोबारा से मैं लेती हूँ पासवर्ड,
उसी के अंदर मैं चेंजेस कर रही हूँ बेटा। फाइल सेव, अब मैं इसको रन कर रही हूँ, कंट्रोल ओ, तो ये आ गया। पासवर्ड डाल रही हूँ राहुल, अगेन आई एम शोइंग यू जिससे आपको कन्फ्यूजन ना हो। तो देखो बेटा अभी मैंने पासवर्ड डाला, एस्ट्रिक आ रहे थे, लेकिन यहाँ पे देखो मैंने तो कि दिखना नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी यहाँ पे आ रहा है नेम इज़ इक्वल टू राहुल, आ रहा है ना। फिर फ़ायदा क्या हुआ पासवर्ड का? कोई फ़ायदा नहीं ना हुआ मेरे को। तो इस केस में अब मैंने क्या करना है, अब यहाँ पे बेटा एक और फॉर्म के दो एट्रीब्यूट और होते हैं, एक होता है मेथड, ठीक है। मेथड की दो वैल्यूज़ होती हैं, गेट एंड पोस्ट। अगर बाय डिफ़ॉल्ट कुछ नहीं मैंने दे रखा था तो गेट ले रहा था, और वहाँ पे यूआरएल में नाम सब कुछ जो मैं एंटर कर रही थी फील्ड के अंदर वहाँ दिखाई दे रहे थे, लेकिन अब मैं दे देती हूँ पोस्ट, ठीक है, लाइक दिस, और मैं इसको करती हूँ सेव। अब मैं करूँगी इसको रन, कंट्रोल ओ, ठीक है, ट्राई 3। तो ये देखो अब मैं दोबारा से डालूँगी यहाँ पे राहुल, एंटर, एस्ट्रिक आ रहा था, लेकिन वहाँ पे ऊपर यहाँ पे नाम अब मेरा डिस्प्ले नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि मैंने यहाँ पे नोटपैड के अंदर यहाँ पे क्या दे दिया, मेथड इज इक्वल टू पोस्ट। ये मेथड एक एट्रीब्यूट है फॉर्म का जो बताता है सर्वर के पास डेटा किस तरह जाएगा, किस वे में जाएगा। इसके मेथड एट्रीब्यूट जो फॉर्म टैग का है, इसकी दो वैल्यूज़ हैं, गेट एंड पोस्ट। मतलब है एक तरीका हाउ द डेटा विल गो टू द सर्वर, क्योंकि ये जो डेटा मैं सबमिट करवा रही हूँ, जो डेटा मैं डाल रही हूँ इसके अंदर फॉर्म के अंदर, वो अल्टीमेटली कहाँ जाना है, सर्वर के ऊपर जाना है। लेकिन किस तरह जाए वो क्या बताता है, कौन बताता है, एट्रीब्यूट ऑफ द फॉर्म टैग, दैट इज मेथड, जिसकी दो वैल्यू है बेटा, गेट एंड पोस्ट। गेट देने से एड्रेस बार में ऊपर यूआरएल में वो दिखाई देता है जो आप एंटर कर रहे हो, लेकिन पोस्ट से दिखाई नहीं देता है। कई बार हमें फ़ायदेमंद होता है प्रोग्रामिंग में, तो तब हम गेट दे देते हैं, लेकिन अभी जैसे पासवर्ड था तब तो वहाँ पर तो ठीक नहीं ना रहेगा, तब हम क्या देते हैं, मेथड इज इक्वल टू पोस्ट। और इसके आगे एक और एट्रीब्यूट होता है, एक्शन भी बेटा दे सकते हैं, ठीक है। पोस्ट के आगे एक्शन यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं, क्योंकि जैसे ही हम सबमिट बटन पे क्लिक करेंगे, हम चाहते हैं कि फॉर्म क्या करे, क्या एक्टिविटी हो उससे रिलेटेड, वो हम एक्शन, ये जाके डेटा कहाँ सेव हो, कौन से सर्वर पे हो, तो हम एक्शन के देकर उसके आगे फिर उसकी वैल्यूज़ देते हैं, सॉरी एक्शन यहाँ पे देकर हम लोग, तो हम इसकी भी आगे वैल्यू हम लोग दे देते हैं, यूआरएल दे देते हैं। अभी हम लोग इतना डीपली नहीं करेंगे, तो जस्ट आई वांट टू। और ये कब एक्शन परफॉर्म होता है, जब हम सबमिट बटन पे क्लिक करते हैं। अभी हमने सीखा नहीं है, जो हम नेक्स्ट लेक्चर्स में करेंगे बेटा। अभी हम लोगों ने सीखा नॉर्मल टेक्स्ट फील्ड दिया, फिर पासवर्ड वाली दी, एक बेटा एक और होता है टेक्स्ट एरिया बेटा, क्योंकि वन थिंग मोर आई विल लाइक टू टेल यू बिफोर डैट। अब जैसे ये था नेम, ये टेक्स्ट फील्ड है ना मेरी, अब मैं इसको कितना लंबा चाहती हूँ, मैं इसको नॉर्मल टेक्स्ट बना देती हूँ, पासवर्ड की बजाय नॉर्मल टेक्स्ट ले लिया बच्चे मैंने, ठीक है। अब इसका साइज़ भी हम लोग चेंज कर सकते हैं, देखो साइज़ इसका और एट्रीब्यूट है किसका, इनपुट टैग का, साइज़ इज इक्वल टू जो भी वैल्यू 20, ठीक है। अब मैं इसको रन करके दिखाती हूँ आपको, और मैक्स लेंथ वो भी साथ में ले लेते हैं। मैक्स लेंथ बताता है कितने करेक्टर्स मेरे आएंगे उस फील्ड के अंदर, कितने आ सकते हैं, मैंने दे दिया 4, ठीक है। मैक्सिमम लेंथ कितने करेक्टर्स डलने चाहिए, 4 ही केवल डलने चाहिए। फाइल के अंदर सेव, नाउ वी विल सेव टू इट। ब्राउज़र दोबारा खोलेंगे, कंट्रोल ओ, दोबारा रन करने के लिए कंट्रोल ओ करके ओपन करके फाइल ओपन करेंगे, ट्राई 3 बच्चे, ये आ गया मेरा। मैंने यहाँ पे एंटर करती हूँ, राहुल ही एंटर कर लेते हैं, राहुल। देखो मैं एल प्रेस कर रही हूँ लेकिन एंटर नहीं हो रहा, क्योंकि मैक्सिमम लेंथ कितनी थी, 4 ही थी, दैट्स वाई। तो मैक्स लेंथ से वो बताता है कितने करेक्टर इसके अंदर डल सकते हैं, और ये कितनी साइज़, इतना इसका कितना बड़ा होगा इस वे में, है ना, ये लेंथ वाइज वो कौन बताता है, साइज़। देखो मैं साइज़ और इंक्रीज़ करके दिखाती हूँ आपको, मैंने यहाँ पे दे दिया 60, ठीक है। अब मैं इसको सेव करती हूँ, आपने सेव ज़रूर करना बेटा साइड बाय साइड, क्योंकि तभी वो सेव करेगा और रन करेगा उसके मुताबिक। तो कंट्रोल ओ, ट्राई 3 में ओपन करती हूँ,
तो ये देखो साइज़ बढ़ गया ना इसका, ठीक है। और अगर मैंने मैक्स लेंथ बढ़ाई होती तो हम उसमें ज़्यादा 4 कैरेक्टर से भी ज़्यादा मैं डाल सकती थी बच्चे। नोटपैड में जाके एक और हम सीखेंगे, दैट इज़ योर टेक्स्ट एरिया। बेटा हमने क्या ले लिया, एक और टैग है आपका, दैट इज़ योर टेक्स्ट एरिया, ठीक है। अब इससे क्या होगा भी, क्योंकि उसके अंदर हम मैक्सिमम एक लाइन, जो मैंने अभी ऊपर करवा रही थी ना आपको टेक्स्ट, उससे हम एक लाइन का ही करेक्टर्स लिख सकते हैं, वर्ड एक ही लाइन में लिख सकते हैं। लेकिन मान लो हमें मल्टीपल लाइंस में लिखना है, एक से ज़्यादा रोज़ और कॉलम्स लेनी है, तो मैं स्पेसिफाई भी तो करना पड़ेगा ना मेरे को। तो उसके लिए ऑप्शन है, कौन सा टैग आप यूज़ करते हो, टेक्स्ट एरिया। इसको भी हम नेम देते हैं, यूनिक नेम हर चीज़ को देना है। नेम इज़ इक्वल टू ट्राई दे दो, डबल कोट्स में इसको डाल के यू कैन गिव इट ट्राई, वैसे ही एनी नेम यू कैन गिव इट, है ना। अब टेक्स्ट एरिया मैंने बना लिया। अब इसकी रोज़ एंड कॉलम्स कितनी होनी चाहिए वो मैं यहाँ से मेंशन कर दूँगी। रोज़ कितनी ले ली मैंने 10, और कॉलम मैंने कितने ले लिए, कॉल्स एस लगाते हैं बच्चे, ये ध्यान रखना। कॉल्स इज इक्वल टू मैंने ले लिया है आपका ले लेती हूँ 5, जिससे आपको डिफरेंस भी दिखाई दे ना, दैट्स वाई। अब देखो कॉलम्स कितने हैं 5 और रोज़ कितने हैं 10, और टेक्स्ट एरिया से हम एक से ज़्यादा रोज़ और कॉलम डाल सकते हैं। लेकिन देखो सेम प्रॉब्लम आने वाली है, सेम लाइन में आएगा, इसलिए मैं यहाँ पे क्या कर देती हूँ, आई विल राइट बी आर से क्या होता है, कर्सर नेक्स्ट लाइन में चला जाता है। जो भी मैं काम कर रही हूँ नेक्स्ट लाइन से आएगा। पिछली बार एक ही बी आर दिया था ना, गैप नहीं आया था, इस बार मैं 2 दे देती हूँ, देखते हैं क्या डिफरेंस आता है बेटा। और मैं चाहती हूँ कुछ लिखा हुआ भी आए, है ना। मैंने कह दिया राइट कमेंट्स। कई बार हम चाहते हैं ना एक लाइन से ज़्यादा हो कोई भी टेक्स्ट, अब कमेंट्स में तो एक लाइन से ज़्यादा बढ़ ही जाता है, तो तब तो टेक्स्ट काम नहीं करेगा, इनपुट टाइप, है ना, इज इक्वल टेक्स्ट। तब हम क्या लेते हैं, टेक्स्ट एरिया। या हमने कोई किसी बुक्स के बारे में लिखना, उसके ऑथर एंड एडिटर एंड मैनी थिंग्स एल्स आई वांट टू राइट इट, जो मतलब जिसमें मेरे को चीज़ को डिस्क्राइब करना होता है, तब मैं क्या लेती हूँ, टेक्स्ट एरिया। लेट्स रन एंड सी इट। मैंने इसको क्या कर दिया, सेव। नाउ अगेन वी विल रन इट बेटा, कंट्रोल ओ। अभी यहाँ पे आ नहीं रहा, क्यों, क्योंकि टेक्स्ट फाइल केवल नोटपैड की आ रही है। हमारी क्या ले लेंगे हम, ऑल फाइल्स। तो यहाँ से क्या आ गया, ट्राई 3। ऑल फाइल से सारी फाइल्स आ जाते हैं। ट्राई 3 पे क्लिक किया मैंने, अगेन वी विल डू इट, कंट्रोल ओ, आई विल क्लिक ऑन ट्राई 3, जस्ट सी क्या आ रहा है, राइट कमेंट्स, लेकिन आगे हमारा नहीं आ रहा है ना। व्हाट्स अ प्रॉब्लम, लेट्स सी टू इट, राइट कमेंट्स। एक चीज़ हम मिस कर गए हैं बेटा, क्या थी वो, कि टेक्स्ट एरिया को हमने बंद भी करना है। मैंने जानबूझ के किया था कि जिससे आपको पता चल जाए कि हम इसको बंद करते हैं। इनपुट में हम लोग बंद नहीं करते थे अलग से, लेकिन यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इसको बंद करेंगे स्लैश करके, टेक्स्ट एरिया, in order to show you the difference. That's why I didn't did earlier. Now I will save it, file, save. Now again we will run, control O, ठीक है। ट्राई 3 ओपन करेंगे बेटा, I will click on it. Again some problem is there, let's see to it. Let's check it. Yes, we didn't put the double quotes also, na, we have to put that. Means like this you can go for the checking also the things, भी कुछ ना कुछ कहीं गड़बड़ है, ठीक है। Now let's run it again, all file we will do, it's not running it. जैसे ये आ गया हमारा, राइट कमेंट्स के आगे, मीन्स हमारा आ गया, यहाँ पे आप लिख सकते हो, ठीक है। भी एक लाइन से ज़्यादा यहाँ पे आ रहा है आपका, मीन्स आपकी रोज़ ज़्यादा हैं और कॉलम्स क्या हैं, कम है, ठीक है बेटा। ओके, डेट्स ऑल विद द लेक्चर, वी विल कंटिन्यू फर्दर इन द नेक्स्ट क्लास।